बात करते हैं अतीक अहमद के काफिले की, जो कि उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर चुका है। और इसी के साथ अतीक अहमद की जो बहन है उसने एनकाउंटर की आशंका जताई है। माफिया अतीक के परिवार को एनकाउंटर का डर है, एनकाउंटर हो सकता है, ऐसा अतीक अहमद की बहन का कहना है। अतीक की बहन भी काफिले के साथ मौजूद है। ये बड़ी अपडेट। अतीक को सड़क के रास्ते से प्रयागराज लाया जा रहा है। लंबा सफर तय कर वो उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर चुका है पूरा काफिला। और इसी के साथ झांसी से आगे बढ़ा है काफिला। और इसी बीच अतीक अहमद की बहन ने एनकाउंटर की आशंका जताई है और वो भी काफिले के साथ मौजूद है। ये कहा जा रहा है अतीक अहमद की बहन की तरफ से कि एनकाउंटर का डर है और इसी के चलते वो काफिले के साथ चल रही है ताकि किसी भी तरीके से कोई अनहोनी ना हो। तो ये बड़ी अपडेट। अतीक को सड़क के रास्ते से प्रयागराज लाया जा रहा है। बड़ा ये सफर, जहां साबरमती जेल से प्रयागराज वापसी हो रही है, अतीक अहमद की घर वापसी हो रही है। लेकिन मुश्किलें कहीं ना कहीं अब घर वापसी के साथ ही अतीक अहमद की बढ़ जाएंगी, जहां कल उमेश पाल अपहरण मामले में सुनवाई होनी है एमपी एमएलए कोर्ट में। और इसको लेकर सभी की निगाह इस पूरे मामले में है। साथ ही इस पूरे मामले में सजा क्या होती है, क्या कोर्ट की तरफ से कहा जाता है, कोर्ट का क्या रुख रहता है, इसी पर सभी की नजरें हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें, जो रसूख है अतीक अहमद का, उसको भी ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। काफिले के साथ लगातार सुरक्षा का जो कड़ा पहरा है वो साथ चल रहा है। और इस बीच अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है। साबरमती जेल से अतीक अहमद सड़क मार्ग से होते हुए प्रयागराज लाया जा रहा है। और इस बीच न केवल माफिया को खौफ है, बल्कि माफिया के पूरे परिवार में भी दहशत का माहौल है, एनकाउंटर का डर है। जिस तरीके से बिकरू कांड से जुड़े विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, उसी तरीके से कहीं अतीक अहमद का एनकाउंटर ना कर दिया जाए, इस बात का डर सता रहा है अतीक अहमद के परिवार को। और इसीलिए अतीक अहमद की जो बहन है वो इस काफिले के साथ चल रही है लगातार, जिसमें अतीक अहमद भी मौजूद है। और इस काफिले को लगातार उनकी बहन की तरफ से भी फॉलो किया जा रहा है। और अतीक अहमद को सड़क मार्ग से प्रयागराज लाया जा रहा है। तो उमेश पाल अपहरण मामले में कल एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होनी है। कल का दिन भी अतीक अहमद के लिए बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और कल मामले की सुनवाई के लिए खास तौर से अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है। उमेश पाल का अपहरण किया गया, उन पर दबाव बनाया गया कि वो अपने बयानों को बदले। और इस पूरे मामले में अतीक अहमद हाथ है, मुख्य आरोपी की भूमिका में है और इसी पूरे मामले में सुनवाई होनी है। इस पूरे मामले के बाद सजा का ऐलान होने के बाद उमेश पाल हत्याकांड को भी क्योंकि अंजाम दिया गया है, उस पूरे मामले में भी शक की सुई अतीक अहमद पर भी है। जो सबूत अब तक मिले हैं, जो कड़ियां अब तक मिली हैं, वो सब इस ओर इशारा कर रही है कि इसमें भी कहीं ना कहीं अतीक अहमद का हाथ है, अतीक अहमद की साजिश है। जेल में बैठे जो साजिश अतीक अहमद ने रची उमेश पाल हत्याकांड की, उसको लेकर भी जांच आगे बढ़ेगी इस पूरे मामले पर सुनवाई होने के बाद। और ऐसे में प्रयागराज पुलिस शूटर्स तक किस तरीके से पहुंचती है, उमेश पाल हत्याकांड में जो शूटर्स शामिल हैं उनकी भी किस तरीके से धरपकड़ की जाती है, ये भी जांच आगे बढ़ेगी। लेकिन इससे पहले अतीक अहमद अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, क्या कुछ जानकारी? देखिए, अतीक अहमद का जो काफिला है वो उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर चुका है और बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण आज और कल का दिन अतीक अहमद के लिए, जब तक सुनवाई नहीं हो जाती इस पूरे मामले पर। और इसी बीच आपको यह भी बता दें कि उनकी जो बहन है उनको ये डर सता रहा है कि अतीक अहमद का कहीं इनकाउंटर ना हो जाए। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि 2006 में जिस तरीके से उमेश पाल का अपहरण हुआ था, वो भी मामला कोर्ट में चल रहा था। उसके अलावा अगर हम बात करें राजूपाल के हत्याकांड की, तो उसमें भी अतीक अहमद का प्रमुखता के साथ नाम सामने आया था, जिसके बाद मुकदमा पंजीकृत किया गया था। अगर हम आज की बात करें तो अतीक अहमद का जो काफिला है उत्तर प्रदेश पुलिस लेकर झांसी के अंदर प्रवेश कर गई है। कहीं ना कहीं अगर हम आज बात करें तो अतीक अहमद का जो सुरक्षा के भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में इलाहाबाद पहुंचाया जाएगा, जहां पर
कल की अगर हम बात करें तो एमपी एमएलए के स्पेशल कोर्ट में अतीक अहमद को पेश किया जाएगा। कल एमपी एमएलए कोर्ट इस पूरे प्रकरण पर फैसला सुनाएगा। फिलहाल अगर हम बात करें अतीक अहमद की, तो कल जिस तरीके से गुजरात के साबरमती जेल से शाम को 6 बजे भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में अतीक अहमद को वहां से रवाना किया गया था, लगातार गाड़ियां चल रही है और एक एक गाड़ी पर जो है 3-3 ड्राइवर रखे गए हैं ताकि कहीं पर कोई दुर्घटना ना हो। इस तरीके से जेल से निकलने के बाद अतीक अहमद ने बयान दिया था कि उनको उनकी हत्या कराई जा सकती है, उनकी हत्या का डर है। और वैसा ही आरोप लगातार जो है अतीक अहमद की जो पत्नी है साहिस्ता, उन्होंने भी लगाया था। हालांकि साहिस्ता की बात करें तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने साहिस्ता के ऊपर भी 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। अभी तक जो साहिस्ता की फोटो मीडिया के पास थी, पुलिस के पास थी, वो कहीं ना कहीं उसके साहिस्ता की पहचान उजागर नहीं हो पा रही थी। अब एक और फोटो सामने आई है जो एक मैरिज पार्टी की फोटो है, जिसमें साहिस्ता को साफ तौर पर पहचाना जा सकता है। तो कहीं ना कहीं साहिस्ता की धरपकड़ के लिए भी प्रयागराज की पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं, क्राइम ब्रांच की टीमें लगाई गई हैं, साथ ही साथ एसटीएफ की अलग अलग यूनिटें पड़ताल कर रही है। जिस तरीके से उमेश पाल की हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, उसकी अगर हम बात करें गुड्डू मुस्लिम की, तो अतीक अहमद के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड लिस्ट में गुड्डू मुस्लिम का नाम प्रमुखता के साथ आता है। गुड्डू मुस्लिम की अगर हम बात करें तो गुड्डू मुस्लिम की पूरे प्रकरण में मुख्य आरोपी है। ऐसे में गुड्डू मुस्लिम की तलाश के लिए भी कई टीमें लगाई गई हैं। गुड्डू मुस्लिम के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। गुड्डू मुस्लिम बम बनाने में माहिर है। तो तमाम जो अतीक अहमद गैंग के गुर्गे हैं, उनकी तलाश के लिए टीमें दबिश दे रही। इसी बीच जो है आज शाम तक अतीक अहमद प्रयागराज पहुंच जाएगा, जहां पर प्रयागराज में उसको रखा जाएगा। कल एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें अतीक के भाई अशरफ की, तो अशरफ को भी लेने के लिए जो प्रयागराज पुलिस की टीमें हैं वो बरेली सेंट्रल जेल पहुंच गई हैं। वहां से कुछ देर बाद अतीक का जो भाई अशरफ है उसको भी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में प्रयागराज लाया जाएगा, जहां कल उसको भी एमपी एमएलए के स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब देखना होगा जब इस पूरे प्रकरण में कोर्ट का फैसला आएगा तो क्या कुछ फैसला आने वाला है, क्योंकि अभी तक अगर हम अतीक अहमद की बात करें तो सैकड़ों से ज्यादा मुकदमे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में दर्ज है। जिस तरीके से अतीक अहमद ने अपना साम्राज्य स्थापित किया, एक 16 साल का लड़का जो पहली बार उनकी दुनिया में कदम रखता है, उसके बाद पलट कर पीछे नहीं देखता। 23 साल की उम्र में वो अपने जो उनकी ताकत की बदौलत विधायक बनता है और राज्यपाल जैसे हत्याकांड को अंजाम देता है। कहीं ना कहीं अगर इस पूरे प्रकरण को देखें और कल जब एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद अतीक अहमद की किस्मत तय करेगी कि अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश की जेल में रहना है या फिर वापस गुजरात की साबरमती जेल भेजा जाएगा। फिलहाल अतीक अहमद और अतीक अहमद परिवार के जो सदस्य हैं, उनके टीम के मेंबर हैं, जो शूटर्स हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में खुले मंच से कहा था कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा, उसके बाद अतीक अहमद गैंग के कई ऐसे शूटर्स थे जिनको इनकाउंटर में मार गिराया गया है। कुछ ऐसे शूटर हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। और कल की अगर हम बात करें तो कल भी चित्रकूट से एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। शाहबाज नाम का एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, जो कहीं ना कहीं अतीक अहमद के गुर्गों को पैसा पहुंचाने का काम करता था, हवाला का पैसा ट्रांसफर करने का काम करता था। जिस तरीके से अभी तक शुरुआती पड़ताल में निकल कर आया कि 85 लाख रुपए से ज्यादा पिछले 3 महीनों के अंदर शाहबाज ने अलग अलग अकाउंटों में पैसा ट्रांसफर किया है, जो कि अतीक अहमद के लिए उत्तर प्रदेश और देश के अलग अलग हिस्सों में काम करते थे। कहीं ना कहीं शाहबाज के अकाउंटों को फ्रीज किया गया है। उसके अलावा शाहबाज से पूछताछ की जा रही है। कहीं ना कहीं जब आने वाले समय में शाहबाज और बड़े खुलासे कर सकता है कि इनके साथ और कौन कौन लोग जुड़े थे जो अतीक के लिए, उनके गैंग के लिए पैसा जुटाने का काम करते थे। कैश पैसा लाते थे, उसके बाद वो अकाउंट में जमा किया जाता था और कौन कौन से अकाउंट में वो पैसा भेजा जाता था। क्या उत्तर प्रदेश के ही तमाम और लोग शामिल हैं, या उत्तर प्रदेश के बाहर, बिहार की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, गुजरात की कर लें, हरियाणा की कर लें, जहां पर अतीक अहमद गैंग के तार जुड़े हुए हैं, या फिर विदेशों से भी पैसा अतीक अहमद के अकाउंट में भेजा जा रहा था इस तरीके से दहशत फैलाने के लिए, उन तमाम पहलुओं पर पुलिस पड़ताल कर रही है। और कल का दिन खास दिन माना जाएगा क्योंकि अपहरण मामला हो या उमेश पाल हत्याकांड मामला हो, दोनों ही मामलों में अतीक अहमद पर ही ये जो है मुख्य आरोपी की भूमिका में अतीक अहमद बने हुए हैं। ऐसे में किस तरीके से सजा का ऐलान होता है, कल सुनवाई के दौरान क्या कुछ खास रहता है, सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई है। बहुत शुक्रिया नीलेश आपका खास और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।